तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है अपने खुद के चैनल में। बेसिकली मैं अभी जॉब कर रहा हूँ बेंगलोर में। मैं हूँ एक डेटा एनालिस्ट और मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि डेटा एनालिस्ट 2025 में कैसा रहेगा, इस बारे में थोड़ा बताइए। तो इसलिए मैं आज बेसिकली उसके ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए। और जो कि बहुत सारे प्रोफेशनल मेरे दोस्त हैं अभी, और कई सारे बच्चे हैं जिनका अभी ग्रेजुएशन हुआ, बीटेक हुआ है, एमसीए हुआ है। वो लोगों का कहना है कि हमको अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रहा उनको कि क्या करना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी है और फिर भी उनको एक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिस्ट पे। क्या हमें 2025 में डेटा एनालिस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली इस वीडियो के अंत तक आप लोग ये ज़रूर क्लियर हो जाओगे कि आपको डेटा एनालिसिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ज़माना अभी डेटा पे चल रहा है। हर कंपनी में, चाहे छोटी हो बड़ी हो, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, नहीं तो कुछ बैंक हो गया, कोई भी एक सादा किराना स्टोर भी ले लीजिए, क्योंकि उनको भी थोड़ा डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। क्योंकि कितना डेटा आया, कितना शक्कर लाया और कितना सेल हो गया, सबके लिए डेटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, उसके हिसाब से वो अगला स्टॉक ले सकते हैं, लाइक दैट। 2025 का साल है, उसमें वर्ल्ड वाइड बहुत सारे डेटा एनालिस्ट की जॉब है, बहुत जॉब है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनको कुछ डेटा चाहिए, उनके पास बहुत सारा डेटा है, उसको एनालाइज करना है, उसके ऊपर काम करना है। उसके लिए उनको डेटा एनालिस्ट चाहिए। उनको देखना पड़ेगा कौन सा क्या प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कैसा कंपनी ग्रोथ करेगी। इसलिए डेटा एनालिस्ट को बहुत सारा स्कोप है। तो इसके बारे में कोई शंका मत रखिए कि अगर डेटा एनालिस्ट किया तो जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि ये आ जाएगा फिर क्या हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा, आपको बस अपनी स्किल पे थोड़ा ध्यान देना है और सीखते रहना है। एक ना एक दिन आपको जॉब ज़रूर मिलेगा। उसके लिए आपको बस क्या करना है, मेहनत करना है, रोज़ अप्लाई कीजिए जॉब को। और मैं बाकी एंड में यही मैं सब बताऊंगा मैं। और अब आते हैं अपने सैलरी के ऊपर कि बेसिकली डेटा एनालिस्ट की सैलरी क्या होती है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को पूछा था कि डेटा एनालिस्ट की सैलरी क्या होती है। बेसिकली डेटा एनालिस्ट की सैलरी होती है इंडिया में, जो कि होती है लगभग स्टार्ट फ्रॉम 3 lakhs to 6 LPA एज ए स्टार्टिंग। बट आगे जाके जैसे कि आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा फिर ये बढ़ती जाएगी। ये अगर आप यूएस जैसे कंट्रीज़ को टारगेट करोगे तो बहुत सारी वैकेंसी उधर है, आपको बहुत सारा पैकेज उधर मिल सकता है। अगर आप यूएस को टारगेट करेंगे, जैसे कि गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में अगर आपने ट्राई किया तो बेसिकली आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। तो अब बात आती है कि डेटा एनालिस्ट में क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए। तो बेसिकली डेटा एनालिस्ट में ये थिंग्स बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक्सेल, पावर BI, पाइथन और लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस इज़ वेरी मस्ट, यू नीड टू डू दैट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी ही चाहिए। बेसिकली रोड मैप पे आप एक्सेल से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सेल कीजिए, फिर एसक्यूएल कीजिए, फिर पावर BI कीजिए, फिर पाइथन कीजिए। बहुत अच्छा रोड मैप है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगा। और अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ये सबके लिए है। बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, जैसे कॉमर्स वाले हो गए, अगर अलग अलग फील्ड से बच्चे आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हम इसमें ग्रो कर सकते हैं, क्या हमको जॉब मिल सकता है। ऐसे उनके सवाल होते हैं। अगर आपको डेटा में इंटरेस्ट है, नंबर, चार्ट्स और पैटर्न्स, जो कि नंबर ऑफ चार्ट्स की जो पैटर्न है, आप अगर देखने में उनको मज़ा आता है, जैसे कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो ये फील्ड आपके लिए है, आप उसमें आ सकते हैं। अगर कॉमर्स वाले बच्चे हो गए, उनको तो उनको कैलकुलेशन ही करना पड़ता है कॉमर्स में, MBA वाले हो गए, वो लोग भी आ सकते हैं, ईजिली आ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि आप नहीं आ सकते, बस आपको अच्छे से स्किल सेट होना चाहिए। और अगर आपको टेक्निकल चीज़ें अगर बोरिंग लगने लगे तो आप शायद ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि जब आप डेली उसमें काम करोगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा धीरे धीरे। बेसिकली आप जब स्टार्ट करोगे आपको कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि क्या होता है ना, आप आते हो, अगर नॉन टेक से आते हो और आप देखोगे कि मुझे पहले दिन से आप बोलोगे कि मुझे पाइथन का पूरा प्रोग्राम लिखना है, क्या नहीं हो सकता। अगर मुझे खुद पाइथन का बस हेलो वर्ल्ड लिखने में 2 दिन लग गया था, मेरे को अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे मैं अभी सब सीख गया हूँ। जैसे कि बाद में आपको एक्सपीरियंस आता चल जाता है और आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं।
और अभी आते हैं कंक्लूजन पे। तो क्या 2025 में हमको डेटा एनालिस्ट बनना चाहिए? बिल्कुल हाँ, मैं तो कहूँगा बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छा है, स्कोप भी अच्छा है। अगर आप डेटा एनालिस्ट में जॉब मिल जाएगा आपको फ्रेशर के लिए, 3 से 6 LPA का पैकेज भी मिल जाएगा आपको, अच्छा है, ले लीजिए। आगे जाके आप स्विच कर सकते हैं डेटा इंजीनियरिंग में, डेटा इंजीनियरिंग अच्छी फील्ड है। इसके बाद आप बोलोगे और आगे बढ़ना है, आप उसके डेटा साइंस के बाद डेटा साइंस में जा सकते हो। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता चल जाएगा, आप वैसे वैसे स्टेप लेते जाइए। और उसमें कोई शक नहीं कि आप अगर आपने ये स्किल अच्छे से किया, आपने पावर भी अच्छे से किया, आपने पाइथन अच्छे से किया, आपने SQL अच्छे से किया, एक्सेल अच्छे से किया, तो कोई भी आपको डेटा एनालिस्ट बनने से नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल बन सकते हैं। अपने दिमाग में कोई भी सवाल मत रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अच्छा जॉब मिल ही जाएगा यार। इतने सारे जॉब है, बहुत सारे बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं कि बच्चे बोलते बहुत सारा कंपटीशन हो गया है मार्केट में, इतने सारे बच्चे कैसे हो जाएगा। मैं तो बताऊंगा यार, उनमें से 90% बच्चे कुछ भी नहीं करते, बस वो क्लासेस लगा लेते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते और फिर बाद में कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा। वो बस क्लासेस के भरोसे बैठ जाते हैं, खुद से अप्लाई नहीं करते। आप लोग एक रोज़ 10 से 12 अप्लाई किया करिए, कम से कम 10 से 12 रोज़ अप्लाई करना। नौकरी पे कीजिए, लिंक्डइन पे कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो, मैं लिंक्डइन का प्रोफाइल नीचे दे दूँगा, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका जो भी सवाल रहेगा आप बिंदास पूछ सकते हो, मैं हर सवाल का जवाब दूँगा जितना मुझे मालूम है। अभी मेरे को हो गया 1 साल एज ए डेटा एनालिस्ट इन बेंगलुरु। सो ऐसे कुछ डेटा एनालिस्ट के ऊपर मुझे जितना पता था उतना बताया मैंने। अगर आपको और सारे क्वेश्चन होंगे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो कि हमें ये सवाल है, हम इस फील्ड से, कोई भी सवाल हो आप मुझसे प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, हम उस पर बात करेंगे और कोई तो कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अच्छे से। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।